बीजिंग रोबोटिक्स क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है क्योंकि विश्व रोबोटिक्स सम्मेलन चीनी राजधानी में खुल गया है। दुनिया भर से लगभग 170 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो 600 से अधिक नवीनतम उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें मानवाकृत रोबोट भी शामिल हैं। इस वर्ष इनमें से 27 हैं और वे वास्तव में प्रदर्शनी के सितारे बन गए हैं। विकासशील कंपनियों का लक्ष्य सबसे यथार्थवादी एंड्रॉइड्स बनाना है, जो न केवल व्यावहारिक कार्य करने में सक्षम हैं, बल्कि मानवों के साथ भावनात्मक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। प्रदर्शनी में न्यूनतम आक्रामक सर्जरी के लिए चिकित्सा रोबोट, आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षा और सहायता के लिए रोबोटिक कुत्ते और बारिस्टा रोबोट शामिल हैं। चीन लगातार 11वें वर्ष औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2023 में चीन में औद्योगिक रोबोट का उत्पादन मात्रा 4,30,000 यूनिट्स तक पहुंच गई, जिसमें नए स्थापित क्षमता ने पिछले 3 वर्षों में वैश्विक बाजार का आधे से अधिक हिस्सा शामिल किया। तेजी से विकास के एक दशक के बाद चीन वैश्विक रोबोटिक्स विकास के पीछे एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति बन गया है। जुलाई 2024 तक चीन में रोबोटिक्स से संबंधित 190,000 से अधिक प्रभावी पेटेंट थे, जो विश्व स्तर पर कुल पेटेंटों का लगभग 2/3 हिस्सा था। इसके अतिरिक्त पिछले 10 वर्षों में चीन के निर्माण क्षेत्र में प्रति 10,000 श्रमिकों के लिए रोबोटों की संख्या 59 से बढ़कर 470 हो गई है। 5 दिवसीय विश्व रोबोटिक्स सम्मेलन 2024 पहले से ही बीजिंग में शुरू हो चुका है। इसमें न केवल चीनी रोबोट शामिल हैं, बल्कि दुनिया भर की कंपनियां भी हैं, जिनमें टेस्ला और सियासुन जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी शामिल हैं। एक्स रोबोट्स कंपनी का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसने पिछले कुछ वर्षों में हर चीनी प्रदर्शनी में अपने उन्नत रोबोटों की यथार्थता से सभी को प्रभावित किया है। मानवाकृत रोबोट अत्यंत जीवंत दिखते हैं और उनकी कुछ गतियां मानवों की गतियों से भिन्नता करना मुश्किल है। उनकी सिलिकॉन की त्वचा हमारी त्वचा से लगभग अप्रभेद्य है। वे हमारे समाज में चिकित्सा, सेवा और शिक्षा सहित कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। EX रोबोट्स चैनल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोबोट सुंदरियां उन लड़कियों की गतिविधियों को पढ़ती और दोहराती हैं जो उनके साथ संवाद कर रही हैं। प्रदर्शनी में उन रोबोट लड़कियों को देखना संभव हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी एक्स रोबोट पहले ही सालाना 2000 ऐसे मानवाकृत रोबोट का उत्पादन कर रही है। रोबोटिक्स की दुनिया में हाल ही में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। G1 रोबोटिक्स, जिसे पूर्व हुआवे कर्मचारी पेंग जिहुई ने स्थापित किया था, ने G1 एक्सपीडिशन कमर्शियल सेलिंग 2024 उत्पाद लॉन्च सम्मेलन में वाणिज्यिक मानवाकृत रोबोट के 5 नए मॉडल पेश किए। आज हम इस श्रृंखला में से 3 मॉडलों के बारे में आपको बताएंगे। आइए एक्सपीडिशन A2 रोबोट से शुरू करें। यह एक इंटरैक्टिव सेवा रोबोट है, जिसे प्रदर्शनी हॉल में ग्राहकों के साथ काम करने, रिसेप्शन डेस्क पर और व्यावसायिक परामर्श के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ऊंचाई 159 सेंटीमीटर और वजन 69 किलोग्राम है। इसमें प्राकृतिक गति के लिए 40 से अधिक डिग्री की स्वतंत्रता है और यह वॉइस इंटरैक्शन और मल्टी मोडल जानकारी प्रोसेसिंग के लिए एक बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करता है। यह 1 किलोग्राम तक का वजन उठाने, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने और 2 घंटे तक स्वायत्त रूप से काम करने में सक्षम है। रोबोट का उपयोग उद्योग में उत्पादन लाइनों पर सटीक कार्यों के लिए, लॉजिस्टिक्स में माल के परिवहन और वर्गीकरण के लिए, और घरेलू कार्यों जैसे सफाई और बुजुर्गों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान A2 ने मेजबान की भूमिका निभाई, विजिटर्स के साथ बातचीत करते हुए हल्के कार्यों को करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। सम्मेलन में सबसे यादगार क्षणों में से एक नए मानवाकार रोबोट लिंगशी X7 का प्रकट होना था, जिसे एक अन्य रोबोट एक्सपीडिशन A2W द्वारा स्टेज पर लाया गया। लिंगशी X7 एक ओपन सोर्स रोबोट है, जिसे G1 X लैब के सहयोग से बनाया गया है। 33 किलोग्राम वजन वाला X1 हल्का लेकिन सक्षम है।
प्रत्येक भुजा पर 3 किलोग्राम तक का भार सहन कर सकता है। रोबोट की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है। लिंगशी X1 रोबोट उन्नत तकनीकों से लैस है, जिसमें ऊर्जा दक्षता और गति सटीकता में सुधार करने के लिए एक नया जॉइंट मॉड्यूल पावर फ्लो शामिल है। इसमें RGBD, लिडार और पैनोरामिक कैमरों के एकीकरण के माध्यम से उन्नत धारणा क्षमताएं भी हैं। साथ ही एगीबॉट के विशेष SLM एल्गोरिदम भी हैं। एगीबॉट का लिंगशी X1 को एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स तकनीकों की सीमाओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सम्मेलन में एक और बहुत ही दिलचस्प रोबोट था, जिसे एक्सपीडिशन A2W कहा जाता है। यह एक लचीला निर्माण रोबोट है, जिसे औद्योगिक वातावरण में वस्तुओं को उठाने, रखने और स्थानांतरित करने जैसे कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बायोनिक डिजाइन में 2 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में 7 डिग्री की स्वतंत्रता होती है, जिससे यह उच्च सटीकता के साथ काम करने में सक्षम है, जिससे यह जटिल निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। A2W में वास्तविक समय की धारणा के लिए सेंसर भी शामिल हैं और यह डेटा को जमा करके अपने कौशल को लगातार अनुकूलित करने वाले मॉड्यूलर एल्गोरिदम का उपयोग करता है। रोबोट की क्षमताओं को एक नए, अधिक कुशल भुजा के साथ भी बेहतर बनाया गया है, जिसमें 19 डिग्री की स्वतंत्रता है, जिससे यह नाजुक और सटीक कार्यों को संभालने की अपनी क्षमता को ग्रेटली बढ़ा देता है। A2W में इसकी संवेदनशीलता और सटीकता को बढ़ाने के लिए उन्नत मल्टी मॉडल संवेदन तकनीक भी शामिल है। लेकिन चीनी रोबोट ही ऐसे तेजी से विकसित नहीं हो रहे हैं। फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने गोदामों में काम करने के लिए नए अपडेट एवोबॉट संतुलन रोबोट जारी किए हैं। जर्मन विशेषज्ञों का मानना है कि मानवाकार रोबोट अपनी रूपरेखा के कारण स्वाभाविक रूप से सीमित क्षमताओं वाले होते हैं, इसलिए वे समस्या को हल करने के लिए नए विचारों की कोशिश कर रहे हैं। यह नोटेड किया गया है कि एवोबॉट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है और 65 किलोग्राम तक उठा सकता है। यदि रोबोट को लॉड करने में सहायता की जाए तो यह एक बार में 100 किलोग्राम तक ले जा सकता है। तुलना के लिए मानवाकार रोबोटों का उल्लेख किया गया है, जो आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं और 20 किलोग्राम से अधिक नहीं उठा सकते। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्वाभाविक रूप से सीमित विचार का उपयोग करने के बजाय अधिक अनुकूल समाधान की खोज की जानी चाहिए। इवोबॉट रोबोट का वजन 40 किलोग्राम है और यह एक बार की बैटरी चार्ज पर 8 घंटे तक चल सकता है। हाल ही में एक नया मानवाकार रोबोट नेविगेटर 2 नेवियाई पेश किया गया, जो जेजियांग नवाचार केंद्र के निवेश का परिणाम है। इसकी ऊंचाई 1.65 मीटर है और इसकी कंप्यूटिंग शक्ति 275 TPOPS है, जो मानव यंत्र इंटरैक्शन में क्रांति लाने का वादा करती है। नेविगेटर 2 रोबोट अपने पूर्ववर्ती नेविगेटर 1 से एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसके आयाम बढ़कर 1.65 मीटर ऊंचाई और 60 किलोग्राम वजन हो गए हैं, जिससे यह अधिक जटिल कार्यों को करने में सक्षम है। नए रोबोट की कंप्यूटिंग शक्ति 275 टेराफ्लॉप्स प्रति सेकंड है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 275 ट्रिलियन संचालन कर सकता है। रोबोट की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसके पास वस्तुओं को पकड़ने और रखने की क्षमता है। एक भुजा पर भार 5 किलोग्राम है। इसके अलावा रोबोट में 15 अंगुली जोड़ों और 6 सक्रिय स्वतंत्रता के डिग्री हैं, जो इसे वस्तुओं के साथ जटिल संचालन करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक हाथ का वजन केवल 600 ग्राम है और जोड़ों की गति 150 डिग्री प्रति सेकंड है, जो गति और सटीकता में उच्चता सुनिश्चित करता है।